सर ने ये बोला है कि सीटी नहीं मारना है, इसका मतलब ये नहीं कि शांत हो जाओ। जिन्हें तालियां वाह वाह आए वो आने दीजिएगा। अभी अभी कुछ दिन पहले सर का भी बैकग्राउंड आदमी से जुड़ा है। कुछ दिन पहले एक नेता, उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप जान जाओगे, दिग्विजय सिंह के विषय में बात करता हूँ। कुछ सैनिक लोग 1 रैंक 1 पेंशन के लिए धरने पे बैठे थे, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि सैनिकों की मांग के लिए मैं देश को खतरे में नहीं डाल सकता, हालांकि उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। उसके बाद मैं 2 दिन तक इंतजार करने लगा कि हो सकता सैनिकों की तरफ से कोई बयान आएगा, लेकिन कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। नहीं तो सैनिकों को बस इतना कहना था कि नेताओं की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उसके बाद तो एक बार संसद भवन में हले ही थे, सब टेबल के नीचे छुपे थे, उसी समय साफ हो जाते। तो कहता हूँ ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। थोड़ा और जागिए, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी दे सकता था उसे गाली, देने को तो मैं भी दे सकता था उसे गाली, मगर मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती। ये उनका वादा था। जो भी कीजिए पूरा पूरा कीजिए, आधा आधा मत कीजिए। एक लड़का जो ट्रेन की पटरी से पेपर बटोरता की था, तरफ जाना, ठीक है। ट्रेन की पटरी कुछ दिन के लिए सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ी, तो रामेश्वरम से जाने वाली ट्रेनों का स्टेशन बंद कर दिया गया, वहां से वो पेपर बटोरता था। उसके बाद उसने 50 रुपए दिन पर पेपर बटोरा, लेकिन उसने फिजिक्स से इस कदर मोहब्बत कर ली कि सुबह मंदिर के दर्शन करता था, शाम को मस्जिद के दर्शन करता था। एक हाथ में कुरान होती थी, एक हाथ में गीता होती थी। मैं बिखरी जुल्फों वाले अब्दुल कलाम की बात करता हूँ। थोड़ा सा और जागिए। उसके बाद जो कुछ मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी में ये जो उनकी भाषा है अमेरिका वालों के खोजे हुए थे नहीं, इनको खोजा गया, कहीं तालाब के बीच में पड़े थे। हिंदी का वो फन है सर। मैंने देखा जिस दिन साइकोलॉजी की स्पेलिंग ना तो सी से शुरू होती है, ना यस से शुरू होती है, ये पी से शुरू होती है, उसी दिन भगवान कसम अंग्रेजी से भरोसा उठ गया। हिंदी का वो जादू था, 4000 साल पहले पुराना था, आज भी है, कल भी रहेगा। वीर रस पे बोलो तो पाकिस्तान पे बोलो, 67 साल पहले नहीं था, आज है, कल भी नहीं रहेगा। प्रेम पे बोलो 4000 साल पहले था, आज भी है, फिर रहेगा 1000-2000 साल। जितनी भी प्रैक्टिस मैंने की थी सारी भूल भाल गया। आप कुछ नया सुनाता हूँ आपको। फर्स्ट ईयर वालों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी जगह आ गई, वरना IIT जो IIT में बड़ी खराब हालत है। जो प्रोफेसर आए हैं माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन हालत यही है। हम थे, हमारे बड़े भैया जी वहाँ IIT कानपुर में थे, इस साल निकले, तो मैं उनके पास एक दिन चला गया, तो मैंने देखा कि मैं शाम को मार्केट निकलने लगा उनके साथ में, मैंने देखा कि एक भाई साहब किसी दीवार के सामने किसी औरत ने गोबर का उपला लगा दिया था, तो वो उधर मुंह करके कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। हम लोग गए, 2 घंटे मूवी वगैरह देख के आए, तब पता लगा कि वो वहाँ खड़े थे, कैलकुलेट कर रहे थे। मैंने सोचा सर क्या कर रहे हो, मैंने उनके आनंद में खलल डाला। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? बोले ये G9.8 की ग्रेविटी लग रही है, तो ये नीचे गिर क्यों नहीं जाता, खड़ा क्यों है? शाम को मैं हॉस्टल से निकलने लगा तो 4th ईयर की 4 लड़कियों ने मुझे रोका, बहुत जल्दी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि कहाँ रहते थे, मैंने कहा यही काका देव में रहता हूँ। उनको लगा कि फर्स्ट ईयर का है, वहाँ काका देव रहता है। तो हमसे बोली कि तुम तो वहाँ लड़कियों को परेशान करते थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करता था, थोड़ा सा मेरे रंग में लाइए, मैं बिल्कुल नहीं करता था। बोले नहीं तुम करते थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करता था। थोड़ी देर बाद तीनों साथ आ गई, बोली मैंने तीनों ने देखा तुम करते थे। मैंने कहा आपने गलत देख लिया, मैं तो डबल पुलिया भी करता था, काका देव में करता ही नहीं था। तब आपको सुनाता हूँ, कुछ प्रेम की बातें करता हूँ कि चूंकि स्कूल में एक जो यूनिवर्स है, अभी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, मंगल की नहीं, इस यूनिवर्स में एक ही हुए जिनको 2 कुल में प्रेम किया गया। नफरत से कुछ भी हो नहीं सकता है। हम पाकिस्तान के चाँद को मारें, वो हमारे चाँद को मारें। जिस दिन हमने अच्छे से कर दिया तो पूरे साफ ही हो जाएंगे। तो इस तरह का
कुछ कोई काम नहीं है। जो 2 कुल में हुआ, एक कुल में राधा ने किया, एक कुल में मीरा ने किया, 2 कुल में प्रेम हुआ था। तब आपको सुनाता हूँ, काफ़ी संजीदा होगा। पहले एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद अगर आपकी तालियां वाह वाह आई। चूँकि देखो एक बंदर था, जंगल के सभी जानवरों ने उससे बोला कि चुनाव लड़ना है, तो बंदर बोला अबे मरवाओगे क्या, शेर के अपोजिट चुनाव लड़वा देगा। लेकिन सभी जानवरों ने कहा क्योंकि जनतंत्र था, बोले हम वोट देंगे, तुम तो चुनाव लड़ो। बंदर चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत भी गए क्योंकि सारे जानवरों ने वोट दिया। एक दिन शेर आया, एक बकरी के बच्चे को उठा के ले गया। अब सारे जानवर बंदर के पास आए, बोले कि शेर बकरी के बच्चे को ले गया, आप कुछ करो। बंदर कोट वोट चढ़ाया, सिगरेट उगरेट लगाई, बियर वुयर की 1 आध पैक मारा, क्योंकि नेता है पिएगा। वहाँ गया, उसके बाद देखा कि शेर बकरी के बच्चे को अपने दोनों पैर के बीच में बैठा रखा है। बंदर बगल वाले पेड़ पे चढ़ गया और 2 मिनट तक उछल कूद करता रहा, कुछ नहीं हुआ। सारे जानवर बोले कि शेर बकरी के बच्चे को खा जाएगा, आप कुछ कर नहीं रहे हो। फिर वो बोला आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर 10 मिनट तक उछल कूद करता रहा। फिर सारे जानवरों ने कहा आप क्या कर रहे हो, बंदर शेर के बच्चे को खा जाएगा, शेर बंदर के बकरी के बच्चे को खा जाएगा। फिर थोड़ी देर तक कहा, उसके बाद बोला ये बताओ तुम लोग हमको चुनाव में खड़े होने के लिए कहे, मैं खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ। सारे जानवर बोले हाँ बिल्कुल खड़े हुए। तुमने वोट दिया, मैं जीता। सब बोले हाँ बिल्कुल जीता। बोले अब तुम्हारे बच्चे को शेर खा जाएगा तो मैं क्या करूँ, मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। थोड़ा ताली बजाइए, जागिए थोड़ा सा। आपको सुनाता हूँ, एक हमारे कुनबे के बड़े शायर हुए साहिर, उन्होंने कहा महसूस कीजिए कि गर तेरा प्यार मिल जाए, गर तेरा प्यार मिल जाए तो मेरी हस्ती तेरी मस्ती में खो जाएगी। बड़े शायर का शेर सुनना, दाद देना। उन्होंने कहा कि गर तेरा प्यार मिल जाए तो मेरी हस्ती तेरी मस्ती में खो जाएगी। ये जो मेरी रूह तेरे लिए बेचैन सी रहती है, बन के कोई नगमा तेरे होठों पे उतर आएगी। तब आपको सुनाता, आप लोग पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं तो आपको सुनाता हूँ एक शेर, उसके बाद डायरेक्ट गीत से जोड़ूंगा, उसके बाद फिर जैसा दिखा उस हिसाब से करूँगा। फूल तो फूल हैं, जितने लोग समझ जाएं, फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार में हिफाजत में लगे रहते हैं। सब अच्छे से समझ रहे हैं। देखो प्रेम, ये देखो जानवर जितने भी हैं सबसे खतरनाक हिरन है। कभी उसके पचड़े मत पड़ना। सलमान खान अगर रामायण देख लिया होता तो आज उसकी ये हालत ना होती। रामायण में भगवान राम ने हिरण को मारा, नतीजा ये हुआ कि उनके हाथ से सीता जी चली गई, लेकिन वो भगवान थे, लड़ भिड़ के वापस ले आए। यही काम सलमान खान कर गया, उसने हिरण को मार दिया और नतीजा ये हुआ कि उसके हाथ से सूर्योदय चली गई। अब वो क्या करेगा इससे ज़्यादा। तब आपको एक गीत सुनाता हूँ, फिर अपना भी सुना दूंगा। अभी मैं जो गीत सुनाना चाहता हूँ, एक 2003 में एक बड़े कवि आए, देवल आशीष, मंचों पर आए थे, कुमार विश्वास जी के साथ में आए थे। लेकिन जो फन देवल आशीष के गीतों में था वो कुमार विश्वास के गीतों में नहीं है, आज भी नहीं है। वो भी मानते हैं और आप भी माने। लेकिन 2013 की एक रात ने अपने आगोश में उनको ले लिया, हमेशा के लिए हमारे बीच में नहीं है। उनका एक गीत सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा रिदमिक तालियां दीजिएगा, थोड़ा जागिएगा। प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने, तालियों की ताल चाहिए। प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया। तुम पे गीत लिखा मैंने फिर अक्षर अक्षर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने। मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद, क्या जानूं गुरुद्वारा। शब्द की सरलता देखिए। मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद, क्या जानूं गुरुद्वारा।
जिन पर पहली बार दिखा था अल्हड़ रूप तुम्हारा, जिन पर पहली बार दिखा था अल्हड़ रूप तुम्हारा, मैंने उन पावन राहों के, मैंने उन पावन राहों के पत्थर पत्थर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुध को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया। थोड़ा जागिए, लोग डल हो गए, थोड़ी तालियां कम आ रही हैं। बहुत बड़े शायर का गीत सुना रहा हूं। हम तुम इतनी दूर धरा से जितनी नभ की दूरी, हम तुम इतनी दूर धरा से जितनी नभ की दूरी, पर हमने प्यास मिलन की पल में कर ली पूरी। ये सारा प्यार एक साथ इकट्ठा करके दीजिएगा। तुमने धरती को दुलराया, तुमने धरती को दुलराया, मैंने अंबर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुध को मैंने। बहुत अच्छा गीत था। आप लोग थोड़ा क्या बताएं, तालियां कम आ रही हैं। राहुल कहाँ गए? ये हमारे कार्यक्रम में सफलता के मानक है, जहां से शुरू किए थे वहां लौटा लाए, नहीं तो कहीं और जा रहा था। चूंकि आप लोग प्रेम अगर सफल हो जाए तो आदमी विवेक ओबेरॉय बन जाता है, और असफल हो जाए सलमान खान। आप सबको मैं विवेक ओबेरॉय देखना चाहता हूँ। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा? थोड़ा महसूस कीजिए। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा? तुम रत ही नहीं थी तो मेरा नाम क्यों लिखा? तुम रत ही नहीं थी तो मेरा नाम क्यों लिखा? जब प्यार ही नहीं था तो तुमने किस लिए, जब प्यार ही नहीं था तो तुमने किस लिए चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा? चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा? मैं जहाँ से आया हूँ, आप लोग तो यहाँ राजस्थान में हुए, संस्कारी हुए, मैं तो आया उत्तर प्रदेश से। यहाँ तक तो सही था, उसके बाद में अयोध्या 200 लोगों की बारात में 150 फोर्स वाले होते हैं। उसमें पता नहीं लग पाता है कि दंगा करवाने जा रहे हैं कार्यक्रम। वहाँ से उठाता हूँ। हमारे यहाँ टीचरों को अपने बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। आपके यहाँ 30% 40% होता हो, मेरे यहाँ 100% होता है। एक दिन एक अध्यापक अपने बच्चों को कूट रहा था। आपके यहाँ मारे जाते होंगे, पीटे जाते होंगे, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। तो मैंने कहा, भाई साहब बच्चे को क्यों कूट रहे हो? बोले आज शाम को हमें बाहर जाना है, कल इसका रिजल्ट आने वाला है। जब 100% पता है फेल हो तो आज ही कूट के जाते हैं। मेरे जाने के बाद मेरा निशान ढूंढोगे, मेरे जाने के बाद मेरा निशान ढूंढोगे, जमी पर नहीं थामा तो आसमान ढूंढोगे। मेरे जाने के बाद मेरा निशान ढूंढोगे, जमी पर नहीं थामा तो आसमान ढूंढोगे। तुम्हें मेरे नाम से जानते हैं सब, हम भी नहीं रहे तो कहाँ अपनी पहचान ढूंढोगे। समय की सीमा है, इसलिए मैं यही खत्म करता हूँ।